हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत को, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे उसी में से नया टॉपिक, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज और लाभ का वितरण। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जाने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या नियम लागू होती है। तो इसमें आप लोग देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 12 से 17 तक वर्णित निम्न प्रावधान लागू होंगे। क्या क्या लागू होंगे? पहला दिया है लाभ विभाजन अनुपात। अगर लाभ विभाजन अनुपात होगा तो इसमें देखो, लाभ या हानि जो भी होगा को समान अनुपात में बांटा जाएगा। लाभ विभाजन में क्या होगा? लाभ हानि को समान अनुपात में बांटा जाएगा। दूसरा दिया है पूंजी पर ब्याज। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसको ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में भी हो, अगर क्वेश्चन में रहेगा लेकिन साझेदारी संलेख के अभाव में अगर हमें बनाने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? पूंजी पर ब्याज हम लोग नहीं देंगे, है ना। उसके बाद तीसरा दिया है आहरण पर ब्याज। इसमें भी बोला है आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? आहरण पर ब्याज नहीं लेंगे। उसके बाद है चौथा, साझेदारों को वेतन। कोई भी वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। हम क्या करेंगे? इसमें किसी को भी हम लोग वेतन या पारिश्रमिक नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद है पांचवा, ऋण पर ब्याज। ऋण पर 6% वार्षिक दर पर ब्याज दिया जाएगा। अगर ऋण पर हम लोग ब्याज निकालेंगे तो हम लोग 6% ऋण पर ब्याज हम लोग निकालेंगे। तो ये है कुछ उसके नियम हैं, है ना, प्रावधान होने वाले लागू है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे जो है अभी फिलहाल 5 में बताया हूँ, ये जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे तो ये जो है हमारा काम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को बनाना। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, आप एक बार देख लीजिए और मिलान कर लीजिए अपने बुक से, ठीक है। जिसमें साझेदार हैं ए और बी, इसमें जो है साझेदार रहेंगे, ठीक है। मिलान हो गया। चलिए तो इसको जब हम लोग पढ़े तो हमें पता चला कि लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप इसमें भी हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप बना लेते हैं। चलिए तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए प्रारूप, लाभ हानि नियोजन खाता। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बनाते जाएंगे। तो क्वेश्चन दिया है 1 जनवरी 2021 को ए और बी साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया। कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया, ठीक है। किसी भी प्रकार का लिखित या मौखिक जो है समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने क्रमशः 40,000 तथा 10,000 के पूंजी लगाए। ए ने 1 जुलाई 2021 को 5,000 का ऋण दिया, ठीक है। इसमें देखना क्या क्या है, ए और बी साझेदार हैं। कौन कौन साझेदार हैं? यहाँ हम लोग वर्किंग नोट्स बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा वर्किंग नोट्स। जो जो दिया रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। साझेदार कौन कौन है जी? ए और बी, ठीक है। ए और बी हैं, जो कि कितना कितना पूंजी लाता है? ए और बी जो है, ए लाता है अपना 40,000 और बी लाता है 10,000। ए जो है 40,000 पूंजी लगाया, 40,000, और बी कितना लगाया? 10,000। ये है पूंजी, ये है पूंजी। उसके बाद देखना आगे क्वेश्चन में क्या दिया है। आगे दिया है ए ने 1 जुलाई 2021 को 5,000 का ऋण दिया, है ना। ए ने 1 जुलाई 2021 को, ए ने 1 जुलाई 2021 को ऋण दिया। क्या दिया? ऋण, याद रखना, ठीक है। ए ने 1 जुलाई 2021 को ऋण दिया। उसके बाद लिखा है ए का 1 मई को एक्सीडेंट हो गया और वह 30 जून तक व्यापार नहीं कर सका। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 16,800 हुआ। देखो लाभ दिया है, वर्ष का लाभ कितना दिया है? 16,800। और कब खत्म हो रहा है जी? 31 दिसंबर 2021 को। यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए।
समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ कितना दिया है 16,800। कहाँ लिखाता है लाभ? समाकलन में। शेष लाया गया यहाँ बस लिखाएगा लाभ कितना है जी 16,800 रुपये। इसको हमने लिख दिया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है ए दावा करता है कि पहला दिया उसमें उसे पूंजी को ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए और लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। ये ए का दावा है। बी दावा करता है कि पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज दिया जाना चाहिए, लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए और उसे एक ही अनुपस्थिति की अवधि का 200 प्रति माह से वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? साझेदारी संलेख के अभाव में हमने पढ़ा था कि लाभ हानि का वितरण क्या करेंगे? समान अनुपात में होगा। लाभ हानि वितरण को हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हम उस पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़ा था? और उसमें हमने पढ़ा था कि किसी को भी वेतन भी नहीं दिया जाएगा, ना ही आहरण पर ब्याज दिया जाएगा, है ना। उस पर केवल एक है, ऋण पर ब्याज हम लोग 6% वार्षिक दर पर दिया जाएगा। तो अगर नीचे में जो क्वेश्चन दिया है तो उस पर जो है हम लोग किसी भी प्रकार का हम लोग ब्याज वगैरह नहीं देंगे, ना ही वेतन देंगे। ठीक है, तो इसमें केवल एक होगा, शेष लाया गया करके हम लोग लाभ को लिखेंगे। उसके बाद ऋण दिया है ना यहाँ पर ऋण, तो ऋण को हम लोग लिखेंगे यहाँ। पूंजी पर ब्याज वगैरह नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में जो है ये नियम लागू होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे? ऋण पर ब्याज निकालेंगे। ऋण पर ब्याज खाता से। ठीक है, किसको है? कितना है अमाउंट? देखना, अमाउंट दिया है ए ने 1 जुलाई 2021 को ऋण 5,000 का ऋण दिया। कितना है जी? ऋण 5,000 है। यहाँ पास हमने लिखा नहीं था, ऋण है 5,000 रुपये। इसी 5,000 का हम लोग ऋण पर ब्याज निकालेंगे। ये हो जाएगा 5,000 गुणा कितना प्रतिशत जी? 6%। 6/100। और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखना, जुलाई को स्टार्टिंग हुआ है, जुलाई से हमें क्या करना है? दिसंबर तक गिनना है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने माह हो जाएगा जी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना हुआ? 6 माह। यहाँ पर 6 माह भी हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? ऋण पर ब्याज। दिया हो जाएगा कैसा? 5,000 गुणित 6/100 गुणित होगा 6 माह का 6/12। केवल यहाँ पास इतना ही दर्शाना है, बाकी सॉल्व हम लोग यहाँ करेंगे। चलो कर लेते हैं वर्किंग नोट्स में। 5,000 गुणित 6/100 और गुणित 6/12। 6 कम 6, 6 दूने 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक, 2 0 कट गया, इसमें भी 2 0 कट गया। कितना बचा जी? 50 गुणित ये 3, 5 तिया 15, कितना बच गया? 150, मतलब 150 रुपये। ऋण पर ब्याज कितना निकल गया? 150 रुपये। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारा केवल एक ही काम रह गया है, समाकलन के योग करेंगे और विकलन के योग करेंगे। जिधर राशि कम होगी वहाँ चला जाएगा साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित, क्योंकि बाकी वेतन वगैरह दिया है जरूर, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? साझेदारी संलेख के अभाव में जो है ये नियम लागू होते हैं कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और वेतन भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कर लेते हैं समाकलन का योग, समाकलन का योग और विकलन का योग, और विकलन का योग। समाकलन में कितना है? 16,800, ये हो गया। और विकलन में कितना है जी? विकलन में मात्र 150 रुपये है, 150। तो सबसे छोटा राशि की कौन सा है? विकलन साइड है। तो विकलन साइड में क्या जाएगा? साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। और विकलन साइड क्या आता है? लाभ। तो ये हो जाएगा लाभ। और जितने भी साझेदार हैं उसमें हम लोग बांट देंगे। कौन कौन साझेदार हैं? ए और बी। तो यह हो जाएगा हमारा ए और
बी। और लाभ का बंटवारा कैसे करेंगे जी? समान अनुपात में हम लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पास कौन सा अमाउंट आएगा, यहाँ पास क्या लिखाएगा जी? तो यहाँ क्या लिखाएगा? समाकलन का योग में से विकलन का योग को हम लोग घटा देंगे, जो भी आएगा उसको हम लोग यहाँ पास लिख देंगे। चलिए करते हैं। 0 का 0, 10 में से 5 गया तो 5, ये बन गया कितना? 7 में से 1 गया तो 6, और ये 6 का 6 और 1 का 1, 16,650। इसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे 16,650 रुपये। अब इस 16,650 को दोनों में बांट देंगे, बराबर बराबर बांट देते हैं ना। चलिए बांटते हैं। 16,650 और कितने साझेदार हैं जी? 2, तो 2 से भाग दे दो। 2 8 16, 2 चौक 8, सॉरी 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 8,325। तो दोनों में लिख देंगे 8,325, ए को भी और बी को भी 8,325। और लास्ट में क्या करेंगे? यहाँ पास खाता को बंद करने के बाद जो बड़ा अमाउंट रहेगा, यहाँ से देखो बड़ा अमाउंट कौन सा है? 16,800, उसको लिख देंगे दोनों साइड। 16,800 समाकलन में भी समाकलन का योग और विकलन का भी योग आ जाएगा 16,800, और ये अपना खाता बंद। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीटली जो है सॉल्व हो चुका है। अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे इसी में से क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, उसको आप लोग देख लीजिए और बुक से मिलान कर लीजिए। इसमें जो है 2 साझेदार हैं, आकृति एवं बिंदु। ठीक है, मिलान हो गया जी। इसमें भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ेगा। चलिए तो मैं बना लेता हूँ लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप। चलिए तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए प्रारूप। अब हम लोग क्वेश्चन देखते जाते हैं और बनाते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में दिया है 1 अप्रैल 2021 को आकृति एवं बिंदु वस्त्र निर्माण के व्यवसाय में साझेदारी करते हैं। कौन कौन साझेदार है इसमें? आकृति एवं बिंदु। वर्किंग नोट्स में लिखते जाते हैं। वर्किंग नोट्स में ठीक, कौन कौन है जी? एक साझेदार है आकृति और दूसरा साझेदार है बिंदु। ठीक, चलिए आगे और क्या दिया है? आगे दिया है क्वेश्चन में, परंतु कोई भी लिखित समझौता नहीं है। इसमें देखिए लिखित समझौता नहीं है, मतलब क्या होगा? साझेदारी संलेख के अभाव में जो लागू होते हैं जो नियम, वो इसमें लागू होगा। तो साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या लागू नियम होता है? कि इस पर ना तो पूंजी पर ब्याज होगा, ना ही वेतन दिया जाएगा, पारिश्रमिक वेतन, ना ही आहरण पर ब्याज होगा, है ना। इस पर केवल क्या होगा? ऋण पर ब्याज बस होगा। चलिए आगे हम लोग और पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। आगे दिया है उन्होंने क्रमशः 5 लाख तथा 3 लाख की पूंजी लगाई। कितना कितना पूंजी लगाई? 5 लाख और 3 लाख। चलिए लिख लेते हैं 5 लाख और 3 लाख। ये इनकी क्या है? इनकी पूंजी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसी में। आगे दिया है और 1 अक्टूबर 2021 को आकृति ने फर्म में 20,000 ऋण के रूप में दिए। 1 अक्टूबर 2021, ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को आकृति ने ऋण पर ब्याज, ऋण पर सॉरी ऋण देखो 1 अक्टूबर 2021 को आकृति ने ऋण के रूप में 20,000 रुपये दिए। फर्म को कितना दिया है? ऋण 20,000, ये हो जाएगा 20,000 रुपये। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आगे दिया है क्वेश्चन में, जिस पर ब्याज के लिए कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है। ऋण पर भी ब्याज के लिए देखिए किसी भी प्रकार की समझौता नहीं हुआ है। आगे दिया है 31 मार्च 2022 को वर्ष की समाप्ति पर फर्म का लाभ 43,000 हुआ। कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2022। यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2022 को
समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, ये कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2022 को। तब जो है लाभ कितना दिया हुआ है? फर्म का लाभ 43,000 है, लाभ दिया है। लाभ को कहाँ लिखते हैं? समाकलन साइड। चलिए लिख लेते हैं, शेष लाया गया, शेष लाया गया कोष्टक में लिख देंगे लाभ। लाभ कितना है जी? 43,000। ये हो गया हमारा 43,000। ठीक, और आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है दोनों साझेदार लाभ के बंटवारे के आधार पर ब्याज के सवाल पर सहमत नहीं हो सके। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दोनों के बीच लाभ के बंटवारे का समाधान निकालें तथा अपने समाधान निकालने के लिए पक्ष के लिए उचित तर्क प्रस्तुत करें। तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा हम लोग साझेदारी संलय के अभाव में जो लागू होते हैं नियम उसको लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इस पर पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, ना ही वेतन वगैरह नहीं देंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट शेष लाया गया लाभ लिखेंगे और इधर ऋण पर ब्याज। चलिए, ऋण पर ब्याज खाता से ऋण कितना है जी? 20,000। यह हो गया 20,000। और ऋण पर ब्याज कितना निकलता है? 6%, 6/100। हमने जो है इसका नियम में देखे थे ना, ऋण पर ब्याज कितना लगाना है? 6% ऋण पर ब्याज लगाना है। तो ये हो गया 6/100। और क्या करेंगे? यहाँ पर एक बार और ध्यान देना, ये 1 अक्टूबर 2021 को जो है ऋण है ना? ऋण कब का है? 1 अक्टूबर 2021। लेकिन हम लोग कब बना रहे हैं? 31 मार्च के लिए बना रहे हैं। तो क्या करेंगे? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हम लोग मंथ को गिनेंगे। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कितना माह हो रहा है जी? चलो गिनते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना हुआ? 6 माह। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना? 6 माह। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6/12। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। 20,000 गुणित 6% है तो 6/100 और 6 माह है तो 6/12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 6 कम 6 और 6 दूने 12, 2 कम 2 और 2 तिया 6 हो गया। इधर का 2 जीरो कट गया, इसका भी 2 जीरो कट गया। कितना बचा? 200 गुणित 3 मतलब 600 रुपये। ठीक है जी। चलिए, तो ऋण पर ब्याज कितना आ गया? 600। यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, ऋण पर ब्याज कितना? 600 रुपये। अब क्या करेंगे? समाकलन का योग करेंगे और विकलन का योग करेंगे, है ना? जिधर राशि कम होगा चला जाएगा साझेदार पूंजी खाते में हस्तांतरित। चलिए करते हैं समाकलन का योग और विकलन का योग। समाकलन में कितना है? 43,000। यहाँ लिख देंगे 43,000। विकलन में कितना है? 600। यहाँ लिख देंगे 600। तो सबसे छोटी राशि कौन सी है? विकलन साइड। तो यहाँ क्या चला जाएगा? साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित विकलन साइड क्या आता है? लाभ। कौन कौन साझेदार हैं जी? आकृति और बिंदु। यहाँ लिख देंगे आकृति और दूसरा बिंदु। ठीक है, यहाँ कौन सी राशि आएगी? तो समाकलन का योग में से विकलन का योग हम लोग घटाएंगे, जो भी अंतर होगा उसको यहाँ लिखेंगे। चलिए करते हैं। 0 का 0, 0 का 0, 10 में 6 गया तो 4, ये बन गया 2, 2 का 2 और ये 4 का 4। कितना आ गया? 42,400। उसको यहाँ लिख देंगे 42,400। और साझेदारी संलय के अभाव में क्या होता है? यहाँ पर जो भी आता है लाभ या हानि उसको हम लोग समान अनुपात में या बराबर बराबर बांटते हैं। तो चलिए बांट देते हैं दोनों साझेदार में। 42,400 को 2 से भाग दे दो। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 शून्य 2 शून्य। 21,200। 21,200 आकृति को मिलेगा और बिंदु को अभी आएगा 21,200 रुपये। अब क्या करेंगे? लास्ट में ये योग कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? समाकलन या विकलन जिसमें भी बड़ा अमाउंट होगा उसको लिख दो दोनों साइड। समाकलन का योग बड़ा है 43,000,
43,000 चला जाएगा समाकलन में और 43,000 चला जाएगा विकलन में। ठीक, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए, हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को समझे हैं। इसमें भी अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि मैं आगे और भी हर एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज मैं बताते जाऊंगा, जिससे आपका जो है हेल्प होगा, है ना। चलिए, मिलते हैं कल के वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।